नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि लज्जते वस्ल से भी बढ़ के मजा आएगा, अपनी तन्हाई से दिल अपना लगा के देखो। अतीकुल्ला साहब, क्या बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, इनकी एक गजल बढ़िया लिखा है इन्होंने। जी, शायर हैं, बड़े शायर हैं। मैं खुद से दूर था और मुझसे दूर था वो भी। मैं खुद से दूर था और मुझसे दूर था वो भी। बहाव तेज था और जद में आ गया वो भी। क्या बात। बहाव तेज था और जद में आ गया वो भी। क्या बात। छुआ ही था कि फजा में बिखर के फैल गया। छुआ ही था कि फजा में बिखर के फैल गया। मेरी ही तरह धुएं की लकीर था वो भी। क्या बात है। मेरी ही तरह धुएं की लकीर था वो भी। क्या बात। ये देखने के लिए फिर पलट न जाऊं कहीं। ये देखने के लिए फिर पलट न जाऊं कहीं। मैं गुम ना हो गया जब तक खड़ा रहा वो भी। क्या बात। मैं गुम ना हो गया तब जब तक खड़ा रहा वो भी। क्या बात। अभी तो कांटों भरी झाड़ियों में अटका है। अभी तो कांटों भरी झाड़ियों में अटका है। कभी दिखाई दिया था हरा भरा वो भी। क्या बात। कभी दिखाई दिया था हरा भरा वो भी। क्या राजेश, आखिरी शेर है। बिछड़ने वाले किसी के लिए नहीं रुकते। बिछड़ने वाले किसी के लिए नहीं रुकते। फिर ऐसा वक्त भी आया बिछड़ गया वो भी। क्या बात। फिर ऐसा वक्त भी आया बिछड़ गया वो भी। अतीकुल्ला साहब की गजल राजेश। बिल्कुल। कि सीखते रहे उम्र भर लहरों से लड़ने का हुनर। सीखते रहे उम्र भर लहरों से लड़ने का हुनर। हमें क्या पता था किनारे भी कातिल निकलेंगे। कतील शिफाई साहब। क्या बात। कतील शिफाई इतने बड़े शायर हैं कि इनकी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारी गज़लें इनकी, बहुत बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उन्हें गाते सुना होगा। चाहे वो आप ये समझ लीजिए कि गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह जी हैं या बाकी सारे लोग हैं। बहुत सी गज़लें इनकी। एक गज़ल ये शायद आपने कम सुनी हो लेकिन गहरी बहुत है। जी। क्या कहते हैं। क्या इसका गिला कीजिए उसे प्यार ही कब था। क्या बात। क्या इसका गिला कीजिए उसे प्यार ही कब था। वो अहदे फरामोश वफादार ही कब था। क्या बात। वो अहदे फरामोश वफादार ही कब था। क्या बात। उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू। क्या बात। उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू। वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था। क्या बात। चांद सितारों का परस्तार ही कब था। हम डूब गए जागती रातों के भंवर में। हम डूब गए जागती रातों के भंवर में। हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था। क्या बात। हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था। आमों की हंसी रुत के सिवा भी तो वो कूके। आमों की हंसी रुत के सिवा, आमों की हंसी रुत के सिवा भी तो वो कूके। लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। क्या बात। लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। क्या बात। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले। इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। क्या बात। इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। तुम उसको बुरे नाम से यारो ना पुकारो। क्या बात। तुम उसको बुरे नाम से यारो ना पुकारो। ये नाम उसे बाइसे आजार ही कब था। वाह, क्या बात। ये नाम उसे बाइसे आजार ही कब था। आखिरी शेर देखिए। मशहूर ज़माना है कतील उसकी उड़ाने। वाह। मशहूर ज़माना है कतील उसकी उड़ाने। वो दामे मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। क्या बात। वो दामे मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। कतील शिफाई साहब राजेश। बिल्कुल। कि ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर। इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही बहुत है। राजेश, अहमद सलमान साहब, इनकी एक गजल है हमारे दर्शकों के लिए, जल्दी से बोलूंगा मैं। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो। क्या बात। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो। दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो। क्या बात। दिल दश्त में एक प्यास है तमाशा है कि तुम हो। क्या बात। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ। इस गैब से
आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। क्या बात, गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। क्या बात। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। क्या बात, दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। क्या बात। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूं, एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूं, एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। क्या बात है। एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। तुम हो। आखिरी शेर देखिए राजेश शाह। मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, मैं हूं भी तो लगता है जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। क्या बात। तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। राजेश। क्या बात कि नदी की गहराइयों को हम किनारे में सोचते हैं, डूबने वाले के हर इशारे में सोचते हैं, दुनिया भुला चुकी है अब सोचती नहीं, इसलिए हम सिर्फ अब अपने बारे में सोचते हैं। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की हम रचना आज के दिन लाते हैं जी। अक्सर मतलब बीच में है ना, तो इनकी एक गजल है इस मर्तबा, खंडहरों का सुकून। क्या बात। मैं प्रयास करता हूँ इसे बोलने का। खंडहरों का सुकून यह महल क्या जाने, खंडहरों का सुकून यह महल क्या जाने, जिसकी सारी उम्र तफ्तीश में गुजर गई, ख्वाबों में पलता राजमहल का किरदार, कहीं रात की पलकों में सुबह गुजर गई। क्या बात। कहीं रात की पलकों में सुबह गुजर गई। अगला शेर सुनिए। जिन्होंने खाक छान मारी जमीन पे आके, जिन्होंने खाक छान मारी जमीन पे आके, उन्हीं के पास आके हर शय गुजर गई। क्या बात। चले वे भी जो तेरी इस भूल भुलैया में रहे, चले वे भी जो तेरी इस भूल भुलैया में रहे, रहबरी में रह के सदी ये भी गुजर गई। क्या बात है। रहबरी में रह के सदी ये भी गुजर गई। आगे कहते हैं, जिस सूरज के भरोसे चलते रहे उम्र भरा, जिस सूरज के भरोसे चलते रहे उम्र भर, उसकी हर शाम हमारे करीब से गुजर गई। वाह क्या बात। उसकी हर शाम हमारे करीब से गुजर गई, जिनकी खातिर दुनिया में आके भी अकेले रहे, जिनकी खातिर दुनिया में आके भी अकेले रहे, उन करीबियों की निगाह दूर से गुजर गई। क्या बात। उन करीबियों की निगाह दूर से गुजर गई। क्या बात। नामालूम अब यह शोहरत किसके काम आएगी, नामालूम अब यह शोहरत किसके काम आएगी, हर फूल की महक जब बसंत से निकल गई। क्या बात। हर फूल की महक जब बसंत से निकल गई, जिंदगी भर जोड़ने गए चांदी के हजारों सिक्के। वाह। जिंदगी भर जोड़ते गए चांदी के हजारों सिक्के, दौलत छोड़ जिंदगी यूं खाली हाथ निकल गई। क्या बात। दौलत छोड़ जिंदगी यूं खाली हाथ निकल गई। आगे कहते हैं, जिनसे तो बेहतर हम भी हो सकते थे मगर, जिनसे तो बेहतर हम भी हो सकते थे मगर, उनके मुकाबलों में आके औकात निकल गई। क्या बात है। उनके मुकाबलों में आके औकात निकल गई। हमने तो शिद्दत से हर लम्हे को पकड़े रखा, हमने तो शिद्दत से हर लम्हे को पकड़े रखा, हर बार हाथ में आई धूप ही कहीं निकल गई। क्या बात। हर बार हाथ में आई धूप ही कहीं निकल गई। क्या बात। अब सुनिए, मत कहो हमारे साथ कभी खुददारी नहीं रही, मत कहो हमारे साथ कभी खुददारी नहीं रही, हर बार जिसे बनाया उसी की हवा निकल गई। क्या बात। हर बार जिसे बनाया उसी की हवा निकल गई। क्या बात। चुनते रहे दुनिया के रंगों में रंग एक तेरा भी, चुनते रहे दुनिया के रंगों में रंग एक तेरा भी, हमारे हिस्से जो रहा, हमारे हिस्से जो रहा उसी की रंगत निकल गई। क्या बात। वाह। हमारे हिस्से जो रहा उसी की रंगत निकल गई। निर्मल असो साहब की ये नई गजल कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। क्या बात। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ नहीं। शकील आज़मी साहब, क्या बात। फिल्मों में भी ये फिल्म बॉलीवुड के गीतकार भी और वैसे बड़े शायर हैं ये। हुआ ना खत्म अजाबों का सिलसिला अब तक, एक गजल है राजेशन की। हुआ ना खत्म अजाबों का सिलसिला अब तक, खिजां की जद में भी एक फूल है हरा अब तक। क्या बात। खिजां की जद में भी एक फूल है हरा अब तक, मिला था जहर में जो विरसे में पी रहे हैं हम, मिला था जहर में जो विरसे में पी रहे हैं हम, ना उसने सुलह की सोची ना मैं झुका अब तक। क्या बात। ना उसने सुलह की सोची ना मैं झुका अब तक। क्या बात। ये सच है, ये सच है, वहम के दलदल से लौट आया हूँ। क्या बात। ये सच है,
वहम के दलदल से लौट आई हूँ। राजेश, खबरों के फ्लो में होते हैं, गजल वाली केवल बन नहीं पाती है टोन। बिल्कुल, ये सच है, वहम के दलदल से लौट आया हूँ, मगर यकीन का धुंधला है आईना अब तक। क्या बात है। मगर यकीन का धुंधला है आईना अब तक। इन्हीं गमों का वो एक दिन हिसाब मांगेगा। वाह, क्या बात। इन्हीं गमों का वो एक दिन हिसाब मांगेगा, फलक से जो मेरे कशकोल में पड़ा अब तक। क्या बात। फलक से जो मेरे कशकोल में पड़ा अब तक। अभी मेरी आंखों ने खो दिया उसको। अभी मेरी आंखों ने खो दिया उसको, वो दर्द बन के मेरी सिसकियों में था अब तक। क्या बात है। वो दर्द बन के मेरी सिसकियों में था अब तक। न जाने कितनी बलि दी है रत जगों की उसे। क्या बात। न जाने कितनी बलि दी है रत जगों की उसे, मगर मिला ना वो ख्वाबों का देवता अब तक। क्या बात। मगर मिला ना वो ख्वाबों का देवता अब तक। आखिरी शेर राजेश जी। जुदा हुई थी जहां मिलके जिंदगी एक दिन। क्या बात। जुदा हुई थी जहां मिलके जिंदगी एक दिन, भटक रही है वहीं मेरी आत्मा अब तक। क्या बात। भटक रही है वहीं मेरी आत्मा अब तक। क्या बात। शकील आसमी साहब की गजल। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। कतील शिफाई साहब बहुत बड़े शायर। बिल्कुल। है जी, अब इनके बारे में क्या कहा जाए। इनकी एक गज़ल जो आपने शायद उसके 3 शेर पक्का सुन रखे हैं हर किसी ने, और वो एक फिल्म थी। अब मैं उसका जिक्र नहीं यहाँ पे करूँगा, लेकिन जैसे मैं शुरुआत करूँगा आप कहेंगे तो सुनी हुई है, लेकिन मैं आपको पूरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ। बड़ी लंबी नहीं है, गहरी बहुत है। गर्मी ये हसरत नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी ये हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह सरे शाम से जल जाते हैं। हम चिरागों की तरह सरे शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। अब सुनिए आगे। बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से हम, शोलाए आरिज़े गुलफाम से जल जाते हैं। शोलाए आरिज़े गुलफाम से जल जाते हैं। खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाबे वफा, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाबे वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। आगे। रब्ते बाहम पे हमें क्या ना कहेंगे दुश्मन, रब्ते बाहम पे हमें क्या ना कहेंगे दुश्मन, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं। और ये वो तीसरा शेर अब आएगा जो आपने 2 के साथ सुना है, पहले 2 के साथ। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ है, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बहुत खूब। जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। कतील शिफाई साहब कि सियासी सर्कस में रिश्तों का भी जब शो होता है। क्या बात है। सियासी सर्कस में रिश्तों का भी जब होता है शो, मूक दरबारी भी देखते हैं कौन किसका बाप है। क्या बात है। लीलाधर जगूड़ी साहब की एक कविता है ओंकार जी, आंधी। देखिए क्या लिखते हैं कि रात वह हवा चली जिसे आंधी कहते हैं, रात वह हवा चली जिसे आंधी कहते हैं, उसने कुछ दरवाजे भड़बड़ाए, कुछ खिड़कियां झकझोरी, कुछ पेड़ गिराए, कुछ जानवरों और पक्षियों को आकुल व्याकुल किया। रात जानवरों ने बहुत से जानवर खो दिए, पक्षियों ने बहुत से पक्षी, जब कोई आदमी नहीं मिले तब उसने खेतों में खड़े बिजूके गिरा दिए। कांटेदार तारों पर टंगे मिले हैं सारे बिजूके, आदमियों सावधान कल घरों के भीतर से उठने वाली है कोई आंधी। लीलाधर जगूड़ी की ये रचना थी ओंकार जी। आज के कार्यक्रम में सुनिए बिलासपुर से रवि कुमार सांख्यान की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से रवि कुमार सांख्यान अपनी नवीनतम कविता बिलासपुर के मंदिरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हम हैं बिलासपुर के मंदिर, हमने देखा है अनेक पीढ़ियों का राजपाट, अविस्मरणीय स्मृतियों में धुंधली सी है याद। हमने देखा है सतलुज का पुराना और नया स्वरूप, हमने देखा है मोहना का बलिदान, हमने देखा है बेड़ी घाट सांडू का मैदान, हमने देखा है राज परिवार द्वारा रुद्राभिषेक, हमने तत्क्षण देखा है घनघोर घटा का आवेश, हमने देखा है जलमग्न होता बिलासपुर,
अब देख रहे हैं नए बिलासपुर की ऊंचाई। मनोकामनादायी मंदिर प्रांगणों में छाई है तन्हाई। वो भी दिन थे सदाबहार वसंत बहार चिन्ह थे। आज क्यों वसंत में यह पतझड़ छाई। आज ही हमारे शिल्पकारों की नहीं कोई मिसाल, अगर करें जरा भी ख्याल। भीड़ में नजर आने लगी सूरत सुहानी, जल्दी ही होगा हमारा कायाकल्प। बेला आएगी सुहानी, पुनः हमारे प्रांगण में जन सैलाब उमड़ेगा। हम अपने अस्तित्व पर झूमेंगे, धार्मिक पर्यटक हमारी सुंदरता को निहारेंगे, पुरातन समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सराहेंगे और हम उन्हें देखकर मंद मंद यूं ही मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में ही उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।